साथियों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स में। साथियों, निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने अपना पहला कोर्स भी कंप्लीट कर लिया और प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर लिया है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत से ऐसे शिक्षक साथी बचे हुए हैं जिनको कि यह कोर्स करने में टेक्निकल रूप से कुछ बाधाएं आ रही हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रूप से हैं कुछ साथियों का वीडियो ही प्ले नहीं हो रहा है, इस प्रकार से स्क्रीन पर आ जा रहा है, क्रॉस का चिन्ह लग जा रहा है। कुछ साथी ऐसे हैं कि जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो के बाद के जो बिंदु हैं उसको जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें मिसिंग पीडीएफ लिख करके आ जा रहा है। कुछ साथी हैं कि पढ़ते जा रहे हैं तो उनके जो कंटेंट हैं जिसको कि वो पढ़ चुके हैं उसमें ग्रीन टिक नहीं लग रहा है। ऐसे में उन साथियों को क्या करना चाहिए? मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है और बहुत से शिक्षक साथियों को फ़ोन पर बताया भी है, जिससे उनको फ़ायदा हुआ है। आप भी इस प्रकार के उपाय को करके देख सकते हैं। इसको करने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक, बहुत छोटा वीडियो है, उसको देखिएगा और अच्छा लगेगा तो उसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जहां आपने दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करके रखा है वहां जाना है और दीक्षा ऐप पर अपनी उंगलियों को थोड़ा देर तक रखना है। जैसे ही आप अपनी उंगलियों को देर तक रखेंगे तो 3 प्रकार के ऑप्शन आएंगे, शेयर का, ऐप इन्फो का और अनइंस्टॉल का। आपको जो बीच में ऐप इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे नीचे की ओर आप देखिए, नीचे की ओर जो 3 आइकॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे राइट में देखिए क्लियर डाटा का आइकॉन दिखाई दे रहा है, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर क्लियर डाटा, क्लियर ऑल डाटा, क्लियर चैट और कैंसिल ये ऑप्शन आ जाएंगे। आपको क्लियर ऑल डाटा को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लियर ऑल डाटा को क्लिक करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा कि डिलीट ऑल डाटा। क्या आप अपने डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो आप ओके बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके बटन को क्लिक करेंगे आपके दीक्षा ऐप में जितने भी डाटा पहले से सेव होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। डाटा सेव होने से मतलब ये नहीं है कि जो कोर्स आप लोगों ने कर लिया है वो सब मिट जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप लोग किसी अन्य के मोबाइल में अपने पासवर्ड और यूज़र आईडी से लॉगिन होते हैं तो जो कोर्स आपने जहां तक किया है उसके आगे से दिखाना शुरू करता है। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर से आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा और इसके बाद फिर से आप लोग दीक्षा ऐप में लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद फिर से आप अपने कोर्स को शुरू कर दीजिएगा। जहां तक आपने कोर्स को किया होगा वहां के आगे से शुरू कर दीजिएगा। यदि ऐसा आपको लगता है कि नहीं हमको फिर से करना चाहिए तो मन में शंका दुविधा नहीं रखना है, आप फिर से शुरू कर लीजिए। इसके बाद मान लीजिए कि आपके ऐसा करने से आपके मोबाइल में इस प्रकार का ऑप्शन नहीं आता है तो आप वापस चले जाइए और सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको जहां सर्च सेटिंग लिखा हुआ है वहां आपको ऐप्स लिखना है, APPS ऐप्स लिखिए और सर्च कर दीजिए तो आपके मोबाइल पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए यहाँ 2 जगह ऐप्स लिखा हुआ है, एक पहला नंबर पर और एक दूसरा नंबर पर। पहले नंबर पर लिखा है अबाउट फोन फैक्ट्री रीसेट, तो उसको आपको नहीं छूना है। उसके जो नीचे नंबर पर सेटिंग का चिन्ह भी दिखाई दिया है उस ऐप को आपको छूना है और इस प्रकार का जैसे ही आप उसको टच करेंगे आपके मोबाइल पर इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे, ऐप्स, सिस्टम ऐप सेटिंग और मैनेज ऐप। आपको मैनेज ऐप को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन सेव हैं सारे के सारे आपको दिखने लगेंगे। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत महसूस हो रही है तो ये जो ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आप सीधा इसमें दीक्षा टाइप कीजिए और देखिए आधा टाइप करने पर ही आ गया, पूरा टाइप कर सकते हैं। ये देखिए दीक्षा आ गया, आप इसको क्लिक करेंगे फिर से उसी प्रकार का पेज आ जाएगा जैसा कि मैंने बताया था कि ऐप के ऊपर देर तक उंगलियों को रखने पर जो आता है, और फिर से आप अपना सिस्टम पूरा कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा क्लियर ऑल डाटा करने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो फिर आप सीधे सीधे जो बीच में अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है आप अनइंस्टॉल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और आपसे वो पूछेगा कि अनइंस्टॉल नाउ, क्या आप इस ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसको ओके बटन को क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए और इस तरह से आपके मोबाइल से दीक्षा ऐप
अनइंस्टॉल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप प्ले स्टोर में जाइए और दीक्षा ऐप को फिर से डाउनलोड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो दीक्षा ऐप का जो न्यू वर्जन होगा, अपडेटेड वर्जन होगा, वो आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा और उसके बाद फिर से आप उसमें पंजीयन कर लीजिए और लॉगिन विथ स्टेट आईडी के साथ जा करके लॉगिन कीजिए और अपने कोर्स को कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा करने से आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आप अपने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से संपर्क करें। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। वहां से भी यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है इस एड्रेस पर आप संपर्क करें और आपको अपनी समस्याओं को लिखना है और आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए।